Hey!
ये मेरे पास 3 बजे दोपहर के समय आई और बहुत ही दर्द से तड़प रही थी। मेरे को बोली पास्टर जी नीचे आ जाए। मैं कहा क्या हुआ? कह रही मैं बाहरी चर्च के खड़ी हूँ। मैं कहा कुंडा खोले पानी पे। करी नहीं दर्द बहुत ज़्यादा, जल्दी आ जाइए। अपने बच्चे को लेके आई। मेरे को क्या बोलती है, क्या मुझे दुष्ट आत्मा है, क्या मेरे को दिक्कत है? मैंने कहा कुछ नहीं, आप बैठ जाए, मैं 10 मिनट में नीचे आई। कह रहे नहीं जल्दी आए, मैं तड़प रही हूँ दर्द से। और जैसे नीचे आई, इसके परमेश्वर के बारे में बताया और प्रार्थना की और प्रभु ने से हील किया और ये चंगी हो गई और केला भी खा के गई, पानी भी पी के गई। उसी समय दोपहर के समय बिल्कुल चंगी होके गई। ये बोली मैं टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा नॉर्मल रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से। जैसे चेक कराया, कोई भी पति कुछ भी नहीं है, सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। प्रार्थना कराई तो उनका तबियत ज़्यादा सीरियस था, हॉस्पिटल में भर्ती था। मैं पास्टर जी से प्रार्थना कराया और अभी ठीक है परमेश्वर की। हालेलुया। वो बच्चे वो परमेश्वर कहाँ रहती हो? बुलाना
गवाही के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे गवाही चाहिए होती है। अगर तू आगे उनके लिए प्रार्थना करवाएगा, पहले पिछले का हिसाब लूँगी मैं सारा, फिर मैं आगे प्रार्थना करूँगा। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, ठीक है? उन्हें बुलाएं, गवाही लूँगी, धन्यवाद करवाऊँगी। ओके, चैनल। मेरा नाम प्रीति है, मैं कचरंगा बाजार से हूँ। मेरी एक गवाही है, मेरी वो छोटी सिस्टर आई हुई है घर पर। उसके बेटे के ना जैसे 2-3 दिन हो गए थे, वो कुछ ना खा भी नहीं रहा था। पास्टर जी आपसे प्रेयर कराई, तो उसके ना क्या हुआ, जैसे ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी ना, उसी टाइम उसको ना उल्टी आ गई। जैसे मैं वहीं अटेंड कर रही थी उनके पास की प्रार्थना करी, नानी की काम करें। तो जैसे ऑनलाइन प्रेयर ना मैं अटेंड कर रही थी, उसके क्या हुआ, एकदम उल्टी आ गई। तो जैसे जब ऑनलाइन मीटिंग जैसे ख़त्म हुई, फिर मैंने पास्टर जी के पास फ़ोन किया। मैंने कहा पास्टर जी ऐसे ऐसे हो गया है, ये 2-3 दिन से कुछ खा भी नहीं रहा है। पास्टर जी वो पानी भी नहीं पी पा रहा था, जैसे हम नींबू पानी बना के देते थे वो भी 1-2 घूंट पीता था। तो फिर जैसे पास्टर जी से हमने प्रेयर कराई ना, तो पहले वो जैसे मतलब खा पी नहीं रहा था, तो वो उल्टी आनी तो बंद हुई उसकी, जैसे दोबारा आई नहीं उल्टी। और जैसे मतलब उसने वो भी मतलब जैसे कोई लिक्विड भी पिया, ये बोलने लगा मुझे लस्सी दे दो। हालेलुया। उसने दूध भी पिया उसके बाद। और पास्टर जी थोड़े ना वो ताजा सा होता है, जैसे फीवर हो रहा हो, एकदम आपने प्रेयर की ना वो ठंडा भी हो गया बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने उसकी बॉडी पर ठंडक करा, और उसने कह के मांगा कि मुझे खाना है। जैसे बहन यही केला खा के गई थी, चली यही लगी हुई गंगा फिर से। हालेलुया। मेरी गवाही है, मैंने वो जब नानी के लिए प्रेयर कराई, आप फोन पे जैसे मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ था, प्रेयर कर रहे थे, तो जैसे मतलब पास्टर जी ये नहीं होता कि हम आपसे जैसे सामने खड़े होकर प्रेयर कराए और फोन पे मतलब कोई परमेश्वर का रूह ना छूटता हो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि मतलब उस चीज़ पे विश्वास करो, ऑनलाइन मीटिंग पे भी। और पास्टर जी जैसे प्रेयर करते हैं तो ये ना सोचो कि हम पे सिर पे हाथ रखवा के ही ठीक होंगे। परमेश्वर ना ऐसे फोन पे दूर से भी छू लेता है। परमेश्वर के लिए दूरियां बाधा नहीं रखती, परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो पास्टर जी जैसे आप प्रेयर कर रहे थे ना, तो नानी ना तेज रोने लगी ऐसे एकदम। हाँ जी, जैसे पहले मुझे छुआ, मेरा पूरा शरीर करंट से भर गया, और जैसे मेरे ऊपर करंट आया, प्रभु ने बात बताई आपकी नानी के बारे में कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसे टच कर, फायर। मैंने कहा परमेश्वर तेरी याद छुए। मेरे को प्रभु ने टच करा, और वो टच फोन से उस बहन को छुआ। मुझे अपना दीवार से पकड़कर अपने सामर्थ को संभालना पड़ा। परमेश्वर उस विशो बहन को कितना प्रेम करता। वो धाड़े मारने लगी तो मैंने दीवार को पकड़ा और उन्हें मुझे ही ला दिया। कहता मैं तेरे अंदर से इस बहन को स्पर्श करता हूँ। छुआ और वो रोई और छुटकारे और शांति को पाया। का परमेश्वर हमेशा प्यार रखता है। जैसे वो फूट के रोने लगी, तो उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा मुझे फील हुआ, जैसे मैं अन्य भाषा बोलने लगी और मेरे टप टप आंसू आपको टच किया। और मेरी सिस्टर ने जैसे प्रभु में नहीं है, वो अन्य जाति में, वो भी उस टाइम वहीं बैठी थी, तो उसका ऐसे ऐसे हाथ तिलने लगा जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे। तो मैं आप सबको यही कहूंगी, ऑनलाइन मीटिंग भी परमेश्वर ने कुछ सोच के ही स्टार्ट कराई है पास्टर जी के जरिए। आप सभी इसमें जुड़ा करें, और परमेश्वर जैसे संडे को आपको ब्लेस और फलवंत करता है, ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में भी आपकी बड़ी बड़ी गवाही आती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन मीटिंग में भी डेली जुड़े, परमेश्वर की हजूरी में आए। बड़ा हालेलुया। संगति को हल्के में ना ले, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज है। प्रभु ने कहा मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। जो काम पे जाते हैं एक शाम की मीटिंग रखे। मैंने पूछा किस टाइम मिलोगे? 6 बजे? नहीं पास्टर जी 7 बजे। हम 7 से 8 बजे 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। आप उस प्रार्थना में जुड़ते हो, मैं ये कहती हूँ बहुत कुछ पालोगे। मैं प्रार्थना डेली करती हूँ 11 से 12-1 बजे तक चर्च में प्रार्थना होती। इतना पा लिया ना 1 साल के अंदर। और मेरे साथ वालों ने भी जब हम बैठते हैं, इसके अलावा हम रात मीटिंग करते हैं। आप जुड़े, जैसे बहन कहती है कि आप बहुत कुछ पाओगे। एक अपने फोन को रिचार्ज करके मीटिंग में जुड़ जाए। आप प्रार्थना करना सीखोगे, आराधना करना सीखोगे, आपके बंधन टूटेंगे, और सबसे पहली बात आपके घर में संगति होगी। क्योंकि बहुत खर्चा होता है बुलाने के लिए, तो इसीलिए परमेश्वर की आवाज और संगति को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। एक
महीने में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने घर में पास्टर के कदम जरूर डालने चाहिए। हम डालते थे, मैं बाइबल रखी है मेरे आगे, मेरा पास्टर हर महीने मेरे घर पे आता था प्रार्थना करने के लिए। मेरे बच्चे खड़े हैं और ऐसी तैयारी करते थे जैसे क्रिसमस की मीटिंग हो, ये कर दो वो कर दो, इतनी भूख और प्यास रहती थी। और आज भी हम गौरव है, मैं काबड़ी गांव से आता हूँ। मेरी गुआई है, मेरे अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी जब मैं चर्च में आया। हम पहले कहीं कहीं फिरे, गुड़गांव मेरे मन्नू भैया थे जी, जो वहाँ पे रहते थे, 1500 रुपये खर्च होता था एक दिन। मेरे अंदर ऐसे ऐसी झड़े मेरे को पकड़ते थे। फिर उसके बाद वहाँ से भी इलाज नहीं है। एक बांग्लादेश का मुसलमान था जी, उसके पास भी गए हम, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इतने पैसे खर्च करे हमने, बालाजी भी रहे हम, एक बार के 10,000 रुपये लगते। सुने ध्यान जी, उन्होंने मेरे चिमटे बजाए, सारा कुछ किया, परंतु मुझे कुछ देखो भूत निकालने के लिए चिमटे भी बजाए जाते हैं। ध्यान से देखना, सुना जी आगे। कुछ नहीं हुआ, परेशान होगा जी। मैं काम पे नहीं जाता था, घर में पड़ा रहता था। शाम को ऐसा होता था, सुबह काम पे जाना, घर की चिंता है, कैसे हमारा घर चलेगा। सुबह दुष्ट आत्माएं खड़ी हो जाती थी, लड़ाई झगड़े उखड़ जाती थी, फिर से होगी। और इसके पीछे एक मेरी बड़ी गुआई है जो मेरे घर के भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पाप में था। मेरे अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी, वह विचार की, जिससे मैं बात करता था ना, मैं उसको ही फंसा लेता था, चाहे लड़की हो या शादीशुदा, कोई भी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो। मेरे अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी, ऐसे ऐसे विचार आते थे, अपने कब्जे में कर लेता था। जैसे मैं भक्तों के पास गया, उनके पास ही फंसा ली, 4-4, 3-3। ये बात मेरे घर को भी नहीं पता है। मैं इतने पाप में गिर चुका था, सुबह घर रहता था, सुबह दुष्ट आत्माएं दिन में फोन लिया, इंस्टा पे लड़कियों को मैसेज करना शुरू कर दिया। सुने ध्यान से इस बात को, मुझे भी पता है चीज का। दिन में आज अपने मुंह से निकाल कर रहा भाई, दिन में कई बंदियों को फंसाया, पैसे भी लिए मैंने, 10,000 भी लिए, लड़कियों से अटके हैं, परंतु मेरे शरीर का नाश होता गया, मेरे साथ अंदर ही अंदर गलत होता गया, परंतु मैंने कभी गलत काम नहीं किया किसी के साथ। मेरे अंदर वो होता था, आत्मा काम करती थी, फंसाने का काम, अपने बस में करना, भरमाने का आत्मा। परंतु जब मैं चर्च में आया तो मेरा जीवन बदलता गया धीरे धीरे। और इसमें सबसे बड़ा मेरी पत्नी का, जो वो आग से भर के आई, उन्होंने हमारे घर को चलाया। हालेलुया। मुझे एक लाइफ अच्छा पार्टनर मिला, उसने मेरे को वचनों से सिखाया कैसे हम बात करें, कैसे पवित्र आत्मा, उसका पूरा बड़ा योगदान है। और हालेलुया। मैं चर्च में आया, यहाँ पे मुझे छुटकारा मिला दुष्ट आत्माओं से। मैं काम पे नहीं जाता था, मेरा मन नहीं करता था, पेट में दर्द, सर में दर्द, हर अगले दिन बन हथियार, हर अगले दुष्ट आत्माएं ऐसे खड़द उतारती थी, आत्मा को डांटा। और मैं मरने, कई बार कोठे पे चढ़ा, केमिकल पिया मरने के लिए। और एक भाई पहले 2 भाई एक जा चुका है, और वो भाई कहता है यहाँ कुछ नहीं है, मेरे साथ आ जा। कुछ ऐसा कारण हुआ था कि उसने पंखे पर जवान भाई ने 19 साल के ने बोल लिया, तो उसको बुलाता था यहाँ कुछ नहीं है, चल कोठे पे चढ़, आजा मेरे पास। तो उन चीज़ों को बांधा है। घर जाके जब मैं प्रार्थना के लिए गई, सांप घूम रही थी, मैंने कहा भाई चर्च में आना पड़ेगा। और मैं इसमें परमेश्वर मेरे हाथों में सौंप के जाती इन सारी चीज़ों को। मैंने इनको बुलाया, मुझे प्रार्थना तक भी नहीं करने देने थे। विपिन मेरे साथ था, सीना सिस्टर थी, और मैं चर्च के बाद भी इतनी घूम रही थी मेरे आगे पीछे कि सच में परमेश्वर मेरे साथ था। और मैंने कहा प्रभु क्या बोलूँ, कहता है इनको बोल की चर्च में आए। मैंने इनके साले को कहा, वहाँ तो गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं, कह रहे कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं बांधती हूँ और इनको मैं बुलाती हूँ। और मैंने एक घोषणा करी कि ये उद्धार पा चुके पवित्र आत्मा के कारण। तो मैंने घोषणा की रोमियो 10:10 के अनुसार वो आज इनके जीवन में पूरा हो चुका है। पवित्र आत्मा के नाम से भर चुके हैं। शैतान हमारी जूती के नीचे, कहाँ है शैतान? जूती के नीचे। सबसे बड़ी बात, हमारे घर पे चर्च लगती है, अब भी लगती है। मेरी जो वाइफ है उसने कदम उठाया, उसने देखा मेरे को रोज। कितने टाइम से आपको चर्च लग रही है? 2 साल हो गए। 2 साल से लग रही है। ये जा रहे थे और कोई भी चीज़ नहीं निकल रही थी, कोई भी चीज़ वहाँ पे चर्च में आ ही नहीं रही थी। परंतु हम पास्टर रमेश जी के पास जाते थे, खेलते थे। मेरी बहन भी ऐसी थी, दुष्ट आत्मा, हमारा पूरा परिवार। ये बहन आप खड़े हो जाए सिस्टर, आपने पवित्र आत्मा का दान पाया। खड़े हो जाए सिस्टर जी, आपका क्या नाम है? खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और जितना आप बताओगे, तारीफ करोगे उतना ही। अभी हम आपकी गवाही लेंगे, आप खड़े हो जाए। ये इनकी चाची, क्या नाम आपका? संगीता। संगीता। हाँ जी, आपका क्या नाम है?
बबीता, ममता। ममता, ये गौरव की मम्मी, ये क्या नाम है बेटे? अंजू, ये इनकी बहन है। इन्होंने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा का आ जाए भाई मेरे पास, आ जाए इधर, आ जाए। हाँ, ऐसे लाइन में लग जाएगा। जाइए आंटी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। पन्नी को रख दीजिए सिस्टर संगीता जी, रख दो पन्नी को। आए बस। जैसे मेरी वाइफ ने, मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हमारे घर वाले आने लगे घर में, मतलब वचन को भी सुनते नहीं थे, लड़ाई होते थे। और अब जैसे जैसे वचन जाता रहता है, चेंज होते जा रहे हैं हमारे। संगति आप डेली कर रहे हो? देखो डेली संगति कर रहे हैं। अपना बोना शुरू कर दिया, इन्होंने बोना शुरू कर दिया है। जो अपना पेटदान है, इन्होंने बोना शुरू करा, यहाँ बताया गया। और इन्होंने वचन को आदर देना शुरू करा, पास्टर को नहीं, मेरे परमेश्वर के कलाम को। अगर आप वचन को महत्व नहीं दोगे तो इतना बड़ा छुटकारा कैसे पाओगे? जिनके घरों में गुच्छे के गुच्छे थे, परमेश्वर सब चीजें निकल रही हैं, कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वो अपने आप ही जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी, मैंने भक्तों के गले नहीं पकड़े, आज तक कोई मुझे वश में नहीं करता है। कोई खाली बन के मेरे ऊपर कार करता था, मैं तो दुखी हो गया। मैं अपने स्वरों को तोड़ता था जब इस पे बार के। हाँ बिल्कुल, कभी मैं छत पे चढ़ता गिरने के लिए, मरने के लिए। मजबूर बॉडी कब्जे में कर रखी थी, बंधन में था। देखो एक समान बच्चा है और मैं अरे जा चुका है, दो ही भाई है, तो कितनी जिनके ऊपर बीतती उन्हें पता लगता है। हाँ जी, आगे। कभी मेरी आँख फूटती, कभी मेरा कुछ फूटता, कभी मैं अपने सिरों में बांसुरों को मारता, जो मिलता वो अपने सिरों को फोड़ता, गुस्से मारता। ऐसा मेरा हाथ में, पर तूने मुझे छुटकारा। भाई को बचाया, आत्मा आत्मा की गंदी स्पिरिट रात को उठ के 3-3 बजे प्रार्थना की है। मगर परमेश्वर, मैंने उस परिवार की घोषणा करते हैं कि उद्धार पा चुका है। मुझे विश्वास है, मेरे विश्वास के द्वारा तूने उद्धार, तू मेरे मुंह को काला नहीं होने देता। मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए इनके ऊपर, यही मेरी फास्टिंग। कल हम सारा दिन फास्टिंग में थे, मैं उन बच्चों का धन्यवाद करती जो सारा दिन मेरे साथ बैठे रहते। फिर अगले दिन उसी शाम रात को मेरे बच्चे दूसरे आए, 12 बजे तक मेरे बच्चे मुंह बैठे रहे। हम दिन रात पूरा दिन प्रार्थनाएं करते हैं। तो क्यों ना पवित्र आत्मा से दान से भरेंगे, एक छुटकारे के लिए जोर से अभी मुझे अगले संडे ही मिल गई। हालेलुया, आपने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया, अन्य भाषाओं को पाया, आपने हल्का महसूस किया, अब अच्छा लग रहा परमेश्वर का। जोर से तालियां। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं कावड़ी गांव से आती हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज छुआ। पहले मुझे भी कुछ आत्माएं आती थी और ऐसे ही मन में के ख्याल आते थे, दिमाग सुन रहता था। और परमेश्वर ने मुझे, जब मैं घर पे प्रार्थना करती हूँ, अन्य भाषा भी दी और मुझे छुआ। आज कैसा लगा? पवित्र आत्मा ने आपको भरा, बहुत अच्छा लगा। आप झूम रहे थे, नाच रहे थे, आपकी बॉडी बिल्कुल भी आपके बस में नहीं थी। हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आप परमेश्वर के बसे से हमें संभाले। कंपनी में गाड़ी की नाचना खाना खाना है, मेरे को लड़का लटके हुआ पाया। हम उसको अस्पताल में भी ले गए लेकिन नहीं बचे वो। हम सारे उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लड़की भी भर्ती हुई, लड़का भर्ती है। हम 5-5 दिन हॉस्पिटल में रह कर इतनी बुरी हालत हमारी उसको, लेकिन जो बेटी हमारे घर में आई हमने उसमें हमको रास्ता दिखाया। हालेलुया। भैया खाए खाए सास मारे घर में रोटी बाहर आई, उसमें बोलने भाई तुम वहीं पर जाए तो इसलिए हम यहाँ आते हैं। कंपनी में जाती हूँ ना, 2 काउंटर की बैठ एक बंदा लेकर आया था,
मैं ऐसे बैठी थी उपवास में 3 दिन के उपवास कर शुक्रवार शनिवार तो हुआ क्या तो 2 कुंटल ही वो चाहते तो वो मेरा पर भी नहीं वो ऐसे खड़ी होगी कि डक्कर रेडी हो मेरे पास मार का खड़ी होगी गिरी नहीं मतलब आपको बचाया परमेश्वर। कब की बात है सिस्टर जी? पिछले शनिवार की बात है परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उपवास करो, उपवास की प्रार्थना बहुत। अब आपको कैसा लग रहा है? आज आपको पवित्र आत्मा ने छुआ? बहुत अच्छा छुई मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे पूरे घर में छूटा। आपको पवित्र आत्मा ने भरा, आपने दान को पाया, कैसा लगा आपको? हल्कापन महसूस? हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए। अपने कमाई में से जैसा मेरी वजह से मैं करती हूँ ना उसमें तो मैं पिछले महीने का बोना शुरू कर दिया। हाँ, इन्होंने पिछले महीने से अपनी कमाई का पेट बोया। किसने छुटकारा दिया? मलाकी 3:10 का वचन किसने पूरा करा? प्रभु कहता मैं शैतान को भुड़कूंगा और तुम्हारे जीवन से निकालूंगा। तो वो निकालता है, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते। सुनता कौन है? आपके जीवन में छुटकारा आया सिस्टर को दे दीजिए। जोर से तालियां बजाएंगे बैठ के। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। मैं गाँव का विषय मेरे में इतनी दुष्ट आत्मा थी, इतनी दुष्ट आत्मा थी बहुत ज़्यादा। ध्यान से सुने, सभी बैठ जाएंगे। तो कितने दिन हो गए मतलब पास्टर जी से बोला था मगर कानीपत से लेकर कापड़ी तक मेरे पीछे डाल लगी हुई है। कब तक बचाएगी? सेनाएं, बहुत बड़ी सेनाएं हैं। इतनी सेना थी मेरे पीछे बहुत ज्यादा। मेरी लड़की 16 साल की 17 साल की होती मैं उसको जैसे वक्त बोलती थी उसको मैं पकड़ कर लटका देती थी, अपने लड़के को भी लटका देती थी। इतनी दुष्ट आत्मा थी मेरे में। मैं अकेली भी मरने को रहती थी 24 घंटे। घर में लड़ाई झगड़े कड़े से रखते थे। हरी भी मुझको महसूस दे रहा प्रभु का आशीर्वाद इनमें प्रभु ने छुई चंगाई दी। आप पिछले संडे से पवित्र आत्मा के दान से भरे हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझको प्रभु में आकर ऐसे लग रहा है कि मैं प्रभु में बढ़ती बढ़ती चली जाऊं। आमीन। हालेलुया। और आपके पति भी ब्लेस्ड हैं। जिसको दर्द हो रहा था मैंने पास्टर जी से बात करी मगर जिसको दर्द हो रहा है पत्नी का इसने प्रार्थना करी जैसे पास्टर जी ने तो इसके दर्द को कम हुआ प्रभु के धन्यवाद से। तो इसने जैसे भी वो करा फिर ये काम पर चले गए थे। तो मैं बोली आज भी इसकी तबीयत खराब है। मैं बोली मगर चलो जैसे भी है। फिर ये बोला नहीं मैं नहीं जाने का। मैं भी फिर गुस्से में होकर काम पर चली गई। फिर प्रभु ने इनके मन को बदला। ये मुझको कंपनी से लेकर उसी देवरिया कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा? अच्छा लगा जब गौरव जी कुछ बात करना चाहेंगे? खड़े रहे आप। आदि गौरव जी खड़े रहे सिस्टर जी। जैसे हम परेशान थे, मेरे चाची भी बहुत परेशान थी। मतलब मैं कभी अपना भला नहीं सोचता, मैं इनके बारे में भी सोचता था मेरी चाची परेशान है, आगे इनके बालक में फिर दिक्कत होगी। जैसे हमारे घर से हमारे परिवार से मेरी मम्मी से हमने दिक्कत हो गया तो मैं इनको भी ये कहता था तुम चर्च में चलो चलो चलो, क्योंकि कई बार ये संडे को काम पे चले जाते थे। पर उन्हें इनके मन को बदल दिया, ऐसा बदला। अब मेरे को इनके बारे में दर्शन दिखा कल ही रात। इनका घर बहुत बड़ा है, ये बहुत बढ़ती जा रही है, हमें होती जा रही है। जो सी चर्च में आती भी नहीं थी, मतलब घर पड़ी रहती थी, घर चर्च लगता था। आज प्रभु ने जीवन बदला क्योंकि हालेलुया। जीवन को प्रभु को दिया है। हालेलुया। और जिसके जीवन में भी प्रभु गवाही देता है, अपनी गवाही देना बहुत जरूरी है जब प्रभु काम करता है। हालेलुया। मेरे मन में प्रभु ने डाला मैंने तेरे जीवन में कब से काम कर रखा, तू गवाही क्यों नहीं दे रहा? यस। मेरे मन में कई बार ये आने लगा उसी रास्ते में फिर चल। मेरा भाई गुजर गया, क्या करेगा अकेला जी के डिप्रेशन में। मगर मैं उसका अपनी घरवाली से कहने लगा तलाक लेने मैं नहीं रहता, अपने घर जा। तो ऐसे ऐसे काम होने लगे थे हमारे घर में। मगर मैं तो जहर खा के मरूँगा, लिख लो मैं तो मरूँगा ऐसे। मेरा साड़ा भी रो रहा, मेरी वाइफ भी रो के। उन्होंने बहुत समझाया। वो तो पास्टर जी रमेश उसने कहा मैं तुम्हारे लिए आधी रात को खड़ा हूँ। इधर पास्टर जी इतने अच्छे मिल गए जो हमारे लिए आधी रात को खड़े हैं। हमारे कभी अकेला फील नहीं होता। उधर नीरज जी हम उनसे बात कर लेता हूँ, वचनों की तरफ से दिखा देता। इधर पास्टर जी उधर रमेश पास्टर जी है। तो प्रभु का धन्यवाद है, इतना अच्छा परिवार मिला हमें, फैमिली मिली है। हालेलुया। और ये सिस्टर के लिए जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही थी इतने ऊंचे ऊंचे
कार्ड से गिर जाऊँ मैं कार्ड से गिर जाऊँ। जब डॉक्टर जी आकर मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उसको ललकारती थी, मैं कहा निकल जाए यहाँ से, अब तू प्रभु में बढ़ जा। मैं कहा नहीं पढ़ूंगी मैं प्रभु में। मैं गौरव भाई से साल भर के बाद बड़ी हूँ, मैं व्रत कर करूँ 3 रात हो गए, और फिर प्रभु ने मेरा ऐसा मन बदला कि मैं प्रभु में बढ़ गई। जब यहाँ पर ये बहन आई पहली बार जब उखड़ी तो कह रही थी तू निकालेगी। मैं कहा नहीं मैं नहीं निकालूँ। कह रही मैं इसके कपड़े फाड़ दूंगी, मैं इसको नंगा कर दूंगी। मैं तो उसको नंगा नहीं कर सकती। परमेश्वर के दूत तेरे हाथों को पकड़े और प्रभु के दूतों ने हाथों को पकड़ा। मैं इसके कपड़ों को कोई टच नहीं कर सकता। कहते कपड़ों को फाड़ दूंगी, नंगा कर दूंगी। और बहुत सारी कापड़ी पूरी फाटक भरी पड़ी हुई है। मैंने कहा मैं नहीं जानती, मेरे परिवार ने इसको उद्धार और छुटकारा दे दिया है। ये फ्री यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ये वरदानों से भर चुकी है। ये छुटकारा पाया। और मैंने इसको 2 संडे से ये कह रही हूँ कि प्रभु तेरे को बढ़ाने जा रहा है, और इतना बढ़ाने जा रहा है ना सिस्टर जी। और हम आ रहे हैं आपके घर जी, मेरे धक्के से 4 बजे खुलती है। हाँ जी हाँ जी। मैं फिर भी कड़ोट लेकर लौट जाती हूँ, ऐसा मन रहा है। फिर मैं 2 दिन हो गए 4 बजे जैसे खुलती हूँ, प्रार्थना करने शुरू कर। जी जी परमेश्वर प्रभु ने बिल्कुल चेंज कर दिया और पवित्र आत्मा से भर दिया। और सिस्टर जी आप वेलकम करें, हम आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ चुका, दूत आ चुके हैं। और प्रभु इतना बढ़ाएगा आपके पति को, परिवार और बच्चों को, और गौरव के परिवार को भी। गौरव ढोल के साथ जय जयकार के साथ मेरा नाम रीना है और मैं 29 सेक्टर से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि जो पास्टर रमेश जी हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उनसे पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला और उन्होंने मेरे बोझ को उठाया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की दासी का भी, जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। और पिछले संडे मैंने अपनी मम्मी की भी दवाई दी थी कि उनकी ब्लड में इन्फेक्शन था और बीपी डाउन था, प्लेटलेट डाउन थी और छाती में भी इन्फेक्शन था। और उसके बाद 2 रिपोर्टें रह रही थी आने के लिए, वो भी नॉर्मल आई। आगे की दवाई आपको मैं 2 जल्दी से दे छोड़ बोलना चाहती हूँ। बोले अभी मैं रीना की गवाही देती हूँ, आप ध्यान से सुने। परमेश्वर का धन्यवाद। रीना बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पास कितने टाइम से 1 साल हो गया, साल से ऊपर हो चुका है। और सबसे पहले इसके अंदर एक खासियत है, इसे रानी सिस्टर लाई थी। जोर से ताली बजाएं। और बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा, सारी चीज़ों को मैंने कैंसिल कर दिया। मैं नहीं बताऊंगी वो बातें क्या है। मैंने कहा परमेश्वर आप इसे लेके आए हो। कहते तू इसकी अगुवाई कर, इससे प्यार कर और प्रभु के बारे में सीखा। और जैसे इसकी अगुवाई करनी शुरू करी, जैसे यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ मैंने इसके खुल के बातें करनी शुरू करी जो लोगों ने इसके बारे में बोली। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। कहती मैं अभी कोई शादी नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती बात। मैंने कहा आप मेरे पीछे क्यों लगे हो, आप मुझे निकालना चाहते हो? यहाँ सारी लड़कियों को आपने ठेका ले रखा क्या निकालने का? मैं कहा मैं ही नहीं निकालती, मेरे पास आओ रोटियाँ बनाओ कपड़े, मैं किसी को नहीं बेचती। जतिन भी कहता क्यों मम्मी खाली कर रही चर्च को, अच्छा काम करते रहे। मैं पहले तो अलग के साथ ढूंढ ले, यहाँ जमाइयों को आने दे, पहले हम खाली कर हम कहाँ जाएंगे मम्मी। मैं कहा भाई समझदारी की बात है, हम नहीं बेचेंगे। पास्टरों से प्रार्थना करवाई, कह रहा लड़कियों को कहीं नहीं भेजना, यहीं आसपास रखना और यहीं को बुलाना फिर दोबारा से ये काम आएंगी। पवित्र आत्मा ने उनको भी मन में डाला, रमेश कह रहा कहीं भेजने की जरूरत नहीं, आसपास ही देखिए प्रार्थना करें। तो मैंने कहा ठीक है। और इसके लिए जब हमने प्रार्थना करी, इसकी फैमिली है और उसकी मम्मी से बोला कि आप 32वां ले, सभी ना लिया। मैंने कहा आप परमेश्वर के दुख को एक तरफ साइड में रखें और दुख में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। 32वां ले। इसने अपने परिवार की नहीं सुन के इसने अकेला 32वां लिया। लेने के बाद एक संडे पर वो पहुंच गया। दूसरे संडे जब आई, मीटिंग थी यहाँ पर, अगले अप्रैल के महीने में मीटिंग, 26 अप्रैल की मीटिंग थी। तो जैसे ये बैठी हुई थी तो पास्टर जी, मुझे नहीं पता था यहाँ लोगों से आज गवाही लेगा। मैं पढ़ूंगा तेरे जीवन में क्या हुआ भाई, तेरे जीवन में क्या हुआ? ना ही मैंने किसी को समझा रखा था, जरा खुल के अच्छी अच्छी गवाहियाँ देना। मैं भाई पवित्र आत्मा जी आज तो आप ही बचोगे, लोग डरे ना, खुल के गवाही दे जो जीवन में। तो जब भी कोई प्रभु के दास पूछे पास्टर की नहीं देखना, खड़े होए
मैंने छुटकारा पाया। मैंने अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से, जैसे इस बहन से पूछा कि तूने क्या पाया, इसने कहा मैंने बड़ी आशीष की, मेरा जीवन बदला यहाँ आने से। मैंने 32 मई के लिए हाँ करा था। हाँ 32 मई लेने से पहले ही मेरे 12,000 रुपये माफ हो गए। हाँ, इन्हें जब 32 मई के लिए हाँ करा तो इसके 12,000 माफ हो गए। तालियां बजाएं। दवाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। अब अगली दवाई सुनें। जैसे प्रभु के दास यहाँ आए, वो नहीं जानते, यहाँ किसी को नहीं जानते। मैंने किसी की पर्सनल बातें पास्टर को नहीं बताती, मैं सिर्फ अपनी बताती हूँ। इतना टाइम नहीं होता पास्टरों के पास। तो खड़ा कहते खड़े हो जाए बहन, इसको खड़ा करा है। इसने अपनी गवाही शुरू करी और जैसे गवाही शुरू करी, पवित्र आत्मा ने क्या कहा प्रभु के दास को कि मैं आपको 30,000 रुपया देना चाहता हूँ। कितना कर्जा, कहती मैं घर में कुकिंग का काम करती, इसी मैडम के घर कुकिंग करती है जो आई थी, उसको भी नहीं छोड़ा इसने, चाहे करोड़पति क्यों ना, 10 नौकरों से ही बोलती आप प्रभु में आओ आपके बच्चे हो जाएंगे, आप प्रभु में आओ आपका छोटा, किसी से नहीं डरती। मैडम ने कहा लड़की तो शरीफ पूछ लेती हूँ क्या बातें, सुनी और सुन के प्रार्थना करवाई। देखो आज उनकी बेटी, इसके द्वारा उसकी बेटी ने आशीष को पाया। आपके जीवन में मैं अभी सुनना चाहूंगी कि किन लोगों ने आशीष को पाया है। आप कान खड़े कर लीजिए अपने, मैं बुलाती हूँ लोगों को कि आपके द्वारा दूसरे लोगों ने आशीष को पाया। ये यीशु मसीह आज सुनना चाहता। पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह बात किया कि पूछना लोगों को कि तेरे द्वारा कितनी आत्माएं बची, कितने लोगों की गवाहियां बढ़ी। पूछना मेरे लोगों को और अपने बारे में बताना कि कितने लोग पा चुके और कितने पाने वाले। मैंने ना जैसे 20,000 30,000 एडवांस लेती थी ना, तो मेरे को 2-2 साल लग जाते थे उतारने में, कर्जा उतारने में। अब मैंने 20,000 रुपये उतार भी चुकी हूँ जनवरी के बाद। जोर से तालियां बजाएं। कोर्ट में हिंदी टाइम ज़्यादा हो चुका है, असल में बोलना है। तो पास्टर जी ने बोला कि मैं आपको ये मदद करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं, पास्टर के पास कोई पैसा नहीं होता। पास्टर तो खुद पैसे मांगते हैं चर्च से, ले आओ मीटिंग है, भवन बनाने जा रहे हैं, सुशीला सिस्टर सुनीता ले आओ, भवन की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तो लिया जाता है, यहाँ दिया नहीं जाता। इतना दिमाग में रखना कि फुल टाइम तो 24 घंटे पास्टर प्रार्थना में बैठा रहता है, घर कैसे चलेगा उसका। परमेश्वर का धन्यवाद, वो प्रभु जानता है उसके बच्चों ने स्टडी पढ़ाई करना, खाना पीना कहाँ से चलेगा। वो अपने लोगों का छुटकारा बनाकर भेजेगा। चल भाई दीपक जा, आज तू सारा काम करके खर्चे को उठा, आज मैं तेरे बंधन और रास्तों को खोलूंगा। पवित्र आत्मा ने मन में डाला और इसके बोझ को उठाया और उठाने के बाद कल परमेश्वर का दास 30,000 रुपये दे गया है। और अपनी बातों को पूरा करा। जोर से तालियां बजाएं। ये बोली कि पास्टर जी पहले बोलते जब में पैसा, मैंने कहा किसी के पास पैसा नहीं है, ये सड़क से तेरा रास्ता खुला क्योंकि तू पवित्रताई से चलती है, ईमानदारी से चलती है। फिर पास्टर जी ने कहा तेरे पास्टर की कोई सिफारिश नहीं है यहाँ, पास्टर के लिए तो सब बराबर है। ये पवित्र आत्मा ने तेरी सिफारिश को किया है, तू ईमानदारी से चलती है, लगातार गुणे में वफादार है, पवित्रताई से चलती है। ये परमेश्वर ने तुझे सड़क से आशीष दी। जोर से तालियां बजा दीजिए। मदद कर सकता है क्या? आप लोगों की मदद नहीं हो सकती? स्वर्गीय आशीष हो सकती है नहीं? जब से प्रभु के दास ने बोला था कि मैं तेरी मदद करूँगा, तो उस टाइम मैंने अपने घर में भी किसी से नहीं पूछा और मैं यहीं पे मना कर गई थी। मैंने कहा मुझे लालच नहीं है। फिर इसको समझाया और प्रार्थना की। पास्टर जी ने मुझे ना समझाया, रमेश पास्टर जी ने समझाया और मैंने भी समझाया। देखो और कोई बता क्या बोलते हैं, हमें तो मिल जाए हम तो नहीं नाटेंगे। मैंने कहा अभी ये बाइबल नहीं पढ़ती, अच्छी तरह इसको पता नहीं है कि ये टेस्ट परमेश्वर ने दिया है। हम तो हवा में उड़ते हैं, हमें तो कोई कहना कि ये ठीक है भाई आने तो जल्दी आओ, जल्दी लेके आओ फटाफट, क्योंकि हमें पता है मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। बोलो कौन देता है? यहोवा देता है, यहोवा। परमेश्वर का धन्यवाद। जोर से तालियां बजाएंगे। मेरी गवाही मेरी माँ के लिए, मेरी माँ को भी आत्मा के जान बहुत ज़्यादा है। और मेरा मैके ना हावड़ी में है, तो मेरी मम्मी जाते थे तो कोई फर्क नहीं था। और मेरी मम्मी यहाँ आई तो लगातार आ रही है कि कभी धन्यवाद करती हूँ भाई किसी का भी कि मेरी मम्मी बिल्कुल ब्लैस है, ना कोई दुष्ट आत्मा है और ना कुछ। और मैं अभी पास्टर जी प्रार्थना के लिए भी कमी थे और मेरे मुँह पे ऑयल डाला, मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि मेरा आपकी टूटी करके मुझको नींद बारी बारी हो रहा था।
भक्ति जी ने मुझे डाला और एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझको ऐसा टच किया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा में लोगों ने, परमेश्वर ने भरा है जो भूखे और प्यासे थे, हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझे सुबह ही कहा कि मैं अपना दान उड़ेलने जा रहा हूँ और कितने टाइम से मांग रहे, माँ परमेश्वर उड़ेल दे। तेरे लोग भूखे प्यासे हैं, तेरे लोग तुझे छूना चाहते हैं, तूने छू तो भूख भी होनी चाहिए, उन्हें छूता है। हालेलुया। सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। किसके साथ आए? हमारे साथ है। टुल्लू की मम्मी के साथ आए। जोर से ताली बजाए। नाम बता क्या है? क्या नाम है? जोर से तालियां बजाए। परमेश्वर की काजल, ये आपके साथ आपका पति है? अच्छा, किसके साथ आए हो? जोर से तालियां बजाएंगे। नेहा। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनी। मनी। मनी के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। सभी मेरी गवाही यही कि मैं करनाल से हूँ। करनाल ब्रांच में से जुड़ी हूँ। जब से पानीपत में शिफ्ट हुई मैं चर्च में नहीं जा पाई। ठीक है जी। तो मेरी गई 1 हफ्ते गई जो नहर की साइड है, तो मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी, तो वहाँ हमारे कितने टाइम पास से प्रभु को जानते हो? मैं 3 साल से जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के पास उसने 200 रुपये था जो उस दिन किराए में लग गया। तो उनके पास जब तो 3 संडे को जब भी वो जाने की चर्च में सोचते कोई ना कोई उनको ना दिहाड़ी वाला काम मिल जाता। हाँ जी, शैतान भगा देता हूँ। चर्च में नहीं जा पा रहे थे, तो फिर मैं ऑनलाइन ही अटेंड करती थी खामरा वाली मीटिंग, खामरा से जुड़ी हुई। और फिर मैं 1 महीना हो गया चर्च में नहीं गई हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही मेट्रो पे थी और ये सिस्टर मुझे मिले और मेरी अंदर से ना आत्मा कहती थी इससे ना बातचीत कर, लेकिन वो बातचीत नहीं कर पा रही थी। मैं उसके चेहरे की तरफ देख ली कि नहीं, एक सिस्टर फ़ोन में बिजी थे, बात नहीं कर पा रही। उसके बाद ही मैंने अंकल फादर की फ़ोटो देखी, ये वीडियो अटेंड कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला जय मसीह, क्या मसीह वाले हो? तो इन्होंने मेरे से बातचीत करी। फिर उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला कि आप चर्च किस में जुड़े हो? मेरे को चर्च जाना है, मेरे को यहाँ चर्च नहीं के पास में मिल रही। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको ना संडे वाले दिन लेके चलूँगी, तो आप तैयार रहना। फिर आज मैं इनको सुबह से देख रही थी, 8 बज गए, 8:30 बज गए, कॉल नहीं आया। और मैं सुबह 5:30 से उठ गई हूँ। आज मुझे खुदा तेरे भवन में जाना है। 1 महीने से उस सामर्थ को टच नहीं मुझे हो रहा है। उसके लिए प्यासी हूँ, मेरी प्यास को तो आज बुझाएगा। मुझे तेरे भवन में जाना है और मैं उस बहन का कॉल लिया, लेकिन मैं कॉल करती हूँ। जैसे 8:45 में अपने हस्बैंड को बोला सिस्टर का कॉल नहीं आया, कहते नहीं कॉल तो नहीं आया। मैंने कहा देखो फिर ब्लैक लिस्ट तो नहीं नंबर हो गया, कहते नहीं। फिर मैंने कॉल करा, उन्होंने कॉल अटेंड करा, कहते मेरे हस्बैंड आ जाए फिर मैं चलती हूँ। तो मैंने उनको रेडी करा, फटाफट तैयार हुए और फिर इनके साथ आई और प्रे करके आई थी कि खुदा मैं जैसे जा रही हूँ ना मैं वैसे सेम ना आऊँ। रात पेट दर्द से, कमर दर्द से इतनी परेशान थी ना, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन था। तो जैसे मैं आई खुदा ने मुझे इतना सामर्थ से भरा, सच में रियल में 2 महीने के बाद इतने सामर्थ। मेरे कल से ज़्यादा कुछ दर्द हो रहा था, वैसे हल्का हल्का कमर में होता, बैठ जाती तो उठा नहीं जाता था, अगर उठ जाती तो मेरे से। आज परमेश्वर की सामर्थ ने आपको छुआ और आपने छुटकारा पाया। जोर से आते रहे, प्रभु आपको आशीष दे। Yeah.
भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वे जिसका पराश्रमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसके अधर्म का योग को लेखा ना ले, में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूल काल की चादर बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त जैसे हम प्रार्थना करे जब तू मिल सकता हो। तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तेरे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर की पटकी रखूंगा और सम्मति दे करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। आइए एक साथ पढ़ते हैं। हे धर्मियों, आनंदित और मगन हो, हे सीधे मन बनाओ, आनंद से जयकार करो। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। देखो, कोई भी संडे को पहली बात में मिस करना ही नहीं चाहिए। और जो आज कार्य हुआ परमेश्वर का, आज एक 12 घंटे की 24 घंटे की ट्रेन से गई थी कल से मैं मसीह की देव हूँ, मुझ पर दंड किया क्या नहीं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। जो मुझे संसार में बड़ा है, मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर का गवाह हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना हो। परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ्य, संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे शैतान की सारी सामर्थ्य चुनवाने का अधिकार दिया है। याकूब के गढ़ने से हूँ, मुझ पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, कोई मंत्र नहीं। परमेश्वर की आनंद शांति, परमेश्वर की आनंद शांति मुझ पर है। मैं सदा आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का बल और सामर्थ बोले मेरे अंदर है। परमेश्वर ने मुझे आयु से तृप्त किया है। परमेश्वर का लहू मेरे अंदर है। आमीन आमीन। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज जब मन फिरा के लोग आते तेरी सामर्थ और तेरी ग्रेस से भर जाए। तूने कहा यूहन्ना 6:53 में मेरे खुदा, जो मेरे प्रभु यीशु मसीह तूने अपने देह और बदन परमेश्वर लोगों को खाने के लिए दिया खुदा। आखिरी रात अपने चेलों को परमेश्वर तूने दिया। जो मेरे ब्लड को खाता है, जो मेरी देह को खाता है, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाता है। जो आज परमेश्वर आए हैं लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो अपने परमेश्वर मन को तैयार करे और बपतिस्मा ले। जिन्होंने ले लिया है वो तेरी आग का बपतिस्मा पाए, तेरी पवित्र आत्मा का दान पाए। जब आज ये ब्लड इनके अंदर जाए उनका जीवन चेंज हो जाए। जो आज देह जाए उनका सब जो तेरे मांस को खाते हैं, तेरे लहू को पीता है, परमेश्वर आज ये स्थिर बन जाए यीशु मसीह के नाम से, ये मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तेरी ताकत इनके अंदर दौड़ जाए। ये नए बच्चे का लहू जब देते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, परमेश्वर वो बलिदान जो तूने अपने लोगों के लिए बहाया, पापों के लिए परमेश्वर हर एक के पाप क्षमा किया जाए, मेरे प्रभु माफ किए जाए मेरे सामर्थ्य खुदा, और तेरी दया और तेरी कृपा ठहर जाए मेरे खुदा। मैं अपने परिवार बच्चों को लहू में छुपाती हूँ और मैं धन्यवाद के साथ, अंगीकार के साथ, तेरे पश्चात के साथ मेरे प्रभु बोझ को परमेश्वर तूने मुझे ये वरदान दिया, ये सामर्थ्य और अनुग्रह दिया कि परमेश्वर मैं तेरी देह को परमेश्वर बांट चुकूँ, तेरी कलीसिया तेरे लोगों को दे चुकूँ। मैं इस वरदान के लिए दिल से तेरा धन्यवाद करती, इस ग्लोरी ग्रेस के लिए मैं
मैं तेरा धन्य और आत्माओं को पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भूखी और प्यासी हूँ। तू मुझे तृप्त कर मेरे खुदा, मेरी भूख को, मेरी प्यास को परमेश्वर तृप्त कर दे खुदा। आज ये तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरे अनुग्रह से भर जाए मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। पहले बहन मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरे सामर्थ्य खुदा, आज का दिन परमेश्वर की रोटी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर ये तेरा शरीर मानकर इसे मैं मेरी माथे से लगाई रोटी, तेरा शरीर मानकर मैं से ले रही हूँ। आज जब मैं से लेती हूँ, मेरे अंदर से बीमारियाँ हर एक रोग जाए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जिनको मेज में शामिल नहीं किया उन्हें शामिल कर, सब बपतिस्मा ले पाए, सब तेरी मेज में शामिल हो जाए। बोलते पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ। तेरा शरीर, तेरा ब्लड और तेरा लहू तेरी देह मानकर मैं आज इसे ग्रहण करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते धन्यवाद के साथ रोटी लेंगे, पहले माथे से लगाते रोटी लेंगे, रोटी लेगी, फिर लहू को धन्यवाद माथे से लगाएंगे कि प्रभु आज इस लहू को मैं परमेश्वर लहू मान कर परमेश्वर तेरा लहू परमेश्वर मान कर पी रही हूँ। परमेश्वर आज मैं चंगाई को पाऊँ, आज बोले मैं पवित्रताई को पाऊँ, आज मैं तेरे ग्रेस को पाऊँ। धन्यवाद के साथ जैसे विश्वास के साथ ले सबके साथ हो जाए। धन्यवाद के साथ ले सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें। दो Yeah.
यीशु के खुदाबाद जीवन में बनी रहेगा। आमेन आमेन शुक्र है हालेलुया। एक बारी सात बारी हालेलुया के नारे लगा दिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना के लिए, गवाहियों के लिए, वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए, बजाने वालों के लिए, गाने वालों के लिए बोले थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम स्वर्ग की ओर हाथ उठाए। पिता का प्रेम परमेश्वर मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम सबके साथ दूसरे आगमन तक वफादार ईमानदार लोगों के साथ बनी रहे। कलीसिया बोले आमीन।